कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जो पंचाक्षर मंत्र में शक्ति छुपी हुई है। अंगों के साथ वेद शास्त्र पुराण सभी विद्या सब कुछ इस मंत्र में है। देखो कितनी महिमा कि ओम नमः शिवाय मंत्र की। अभी उपमन्यु कह रहे हैं कि कृष्ण जी इस दुनिया में 7 करोड़ महामंत्र हैं, लेकिन 7 करोड़ महामंत्र ने तुलना में कोई मंत्र है तो पंचाक्षर मंत्र है। अब 7 करोड़ महामंत्र कहां सुने, कहां देखे, कहां पढ़े, कहां जावे। सुना नहीं देखा नहीं 7 करोड़ महामंत्र, लेकिन 7 करोड़ महामंत्र की तुलना में कोई मंत्र है तो पंचाक्षर मंत्र, ये ओम नमः शिवाय मंत्र है। उपमन्यु जी बोले, सुनिए कृष्ण जी। सप्त कोटि महामंत्रेर रूपन मंत्रेर ने 7 करोड़ मंत्र की बराबर कोई मंत्र है षडक्षर मंत्र। मंत्र षडक्षरो भिन्न भिन्न समान सूत्रम वृत्त्यात्मना यथा। सूत्र और वृत्ति बनने दोनों अलग नहीं है, वैसे 7 करोड़ महामंत्र के समान एक मंत्र है। अब 7 करोड़ महामंत्र का जाप करे और 7 करोड़ महामंत्र के जाप का जो फल मिलता है वो फल एक पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने मात्र से मिलेगा। इसलिए जपते रहो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितने शिव ज्ञान है, जितनी विद्याएं हैं, सभी विद्या सभी ज्ञान ये पंचाक्षर मंत्र का भाष्य है, ये षडक्षर मंत्र का विस्तार है। देखो तो सही, जो कुछ दुनिया में दिखाई देता है सभी पंचाक्षर मंत्र। जैसे सूर्य है असंख्य किरण इनमें से प्रकट हो गए, वैसे ये पंचाक्षर मंत्र षडक्षर मंत्र में से सब कुछ प्रकट हुआ। ये कहना चाहते हैं उपमन्यु जी। शिव ज्ञानी शिव ज्ञानानि यावन्ति विद्यास्थानानि यानि च। जो विद्या जो ज्ञान जो शिव ज्ञान है सब कुछ षडक्षरस्य सूत्रस्य तानि भाष्यं समासत्। ये सब कुछ उनके भाष्य है। भाष्य मतलब उनमें से निकला हुआ है, सब कुछ है। मूल शिव मंत्र है पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र। वेद पुराण सब कुछ इनमें से प्रकट हुआ। जैसे सूर्य में से असंख्य किरण और अग्नि प्रकट होते, वैसे ही ये पंचाक्षर मंत्र में। और एक बात कान खोलकर याद रखना, कभी गलती से भी पंचाक्षर मंत्र को सामान्य मंत्र नहीं मानना, और कभी भी मूर्खता से कभी शिव जी को सामान्य देव के दृष्टि से देखना नहीं। शिव सभी देवताओं के पिता हैं, जगत के विश्व के पिता शिव है, सभी विश्व के देवताओं के इष्ट भगवान शिव हैं। और आपके संप्रदाय के फैलाव करने के लिए आप शिव जी को सामान्य मानने लगे, ये तो बड़ी मूर्खता कही है मेरे पुराण शास्त्र। सनातन में सनातनी भगवान शिव है, इसलिए शिव जी को कभी छोटी दृष्टि से आप प्रवचन में कभी ना अंकित करे, इसे हृदय से साधु के द्वारा प्रार्थना है। शिव सर्वश्रेष्ठ है, रह गए और निरंतर शिव ही शिव ही शिव ही रहेगा, और कुछ रहने वाला नहीं है। सबकी आयु है, मेरे महादेव निरंतर है, मेरे महादेव निरंतर नित्य है। ये जरूर याद रखने जैसी बात है। आप शिव पुराण में उपमन्यु जी भगवान कृष्ण जी को कहते हैं, जिसके हृदय में मंत्र स्थिर हो गया, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र जिनके हृदय में मंत्र स्थिर हो गया, उसके लिए कोई शास्त्र मंत्रों का आश्रय लेने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जिनके हृदय में मंत्र स्थिर हो गया उसके लिए कहा है, किम तस्य उपमन्यु तस्य बहुर्भीर मंत्र, बहुर्भीर बहुत असंख्य मंत्र। जरूर ये सब कंठस्थ करना चाहिए, विद्वत्ता के लिए, किसी को कहने के लिए, प्रवचन के लिए, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन जिनको दूसरे को विद्वत्ता नहीं दिखानी है, दूसरों को किसी के आगे प्रवचन नहीं करना है, उनके लिए क्यों इसका झंझट करे। बस जपे पंचाक्षरम, जपे पंचाक्षरम। शास्त्र वा बहु विस्तरे, उसके लिए शास्त्र का कोई विस्तार की आवश्यकता नहीं है। जिनके हृदय में मंत्र स्थिर हो गया, शास्त्र वा
बहु विस्तरे। उनका विस्तार करने की अब जरूर नहीं है। क्यों जरूर नहीं है? आपके हृदय में मंत्र स्थिर हो गया है, इसलिए कोई मंत्र का भी आश्रय करने की आवश्यकता नहीं है। यस्योन यस्योन् नमः शिवायेति मंत्रोऽयम् हयति संस्थिता। जिनके हृदय में मंत्र स्थिर हो गया, सबको समझो उसने सब कुछ कर लिया। और बाद में कहा हृदय में मंत्र स्थिर न होता है तो मन में मंत्र स्थिर जो हो जाए तो सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ सुन लिया, सब कुछ साधना अनुष्ठान भी हो गया। पहले कहा हृदय में स्थिर न हो तो कहा मन में मंत्र स्थिर होना चाहिए, तो सब कुछ सुन लिया और सब कुछ आपने पढ़ भी लिया है। तेनाधितम तेनाधितम श्रोतम तेन कृतम सर्व मनोष्ठितम येनो नमः शिवायेति मंत्र अभ्यास स्थिरी। जिनके मन में मंत्र का अभ्यास हो गया, समझो उसने सब कुछ कर लिया। मन बस निरंतर पंचाक्षर जपे। बाद में कहा मन में मंत्र स्थिर न हो तो जीवाग्रे वर्तते तस्य। पहले हृदय में मन में ये न हो सके, जीवाग्रे नमस्कारादि नमस्कारादि संयोक्तं शिवायेत्यक्षरय त्रयम्। अकार उकार मकार के साथ जपे पंचाक्षरम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य तो सफलं तस्य जीवितम्। उनका जन्म लेना सफल, उनका जीवन सफल। जीवाग्रे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। પછી जो उदारता से कहा, પછી ऐसा नहीं कहा कि पंडित के लिए, साधु के लिए, ब्राह्मण के लिए, इसमें कह दिया पंडित हो, मूर्ख हो, जाति भ्रष्ट हो, कोई भी हो, इस मंत्र का आश्रय करे उनका मंगल होगा। कोई त्यागा हुआ कोई व्यक्ति हो वो भी मंत्र का आश्रय करे। बहुत सुंदर बात की। उपमन्यु बोले अत्यंत वाद्यमो वापि मूर्खो वा पंडितो अपि जपे पंचाक्षरम पंचाक्षरं जपे निष्ठा के साथ तो मुच्यते पाप पंजरा। पाप के पिंजरे में से वो मुक्त हो जाएगा है? इसलिए कभी पाप हो गया तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। पाप के पिंजरे में से मुक्त कराने वाला है पंचाक्षर मंत्र, उसका आश्रय करो। પછી पंडित हो, मूर्ख हो, त्यागा हुआ व्यक्ति हो, कोई भी चांडाल हो, हत्यारा हो, सबके लिए कल्याणकारी मंगलकारी कोई मंत्र है तो मंत्र है ओम नमः शिवाय युक्तम परमेशनी। अब उपमन्यु कह रहे हैं कि मैंने कृष्ण जी आपको जो मैंने कहा वो स्वयं भगवान शंकर जी ने परमेश्वरी को सुनाया। शूलिनाम परमेश्वरी देव्यान पुरुषैन शूलिनाम। शूलिनाम भगवान शिव है। देवी ने प्रश्नों किया और देवी ने जो जो प्रश्न किए सभी प्रश्नों के प्रत्युत्तर उत्तर और जवाब भगवान महादेव ने दिया। अंतिम श्लोक इत्युक्तम परमेशेन देव्या पृष्ठेन शूलिनाम। महादेव का नाम है शूलिनाम। और महादेव ने कह दिया कि हे भवानी, हे शंकरी, हे महेश्वरी, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं जगत हित के लिए, मेरे ब्राह्मणों के मंगल के लिए, मेरे भक्तों के हित के लिए। हिताय सर्व मृत्युलोक में जो निवास करते हैं मृत्युलोक के जीवों के लिए मंगल के लिए मैंने आपको ये पंचाक्षरी महिमा कही, विशेष करके ब्राह्मणों के लिए। द्विजानां तो विशेष करके मैंने आपको विस्तृत पंचाक्षर मंत्र की महिमा कही। शंकर जैसा कोई दानी नहीं, शंकर जैसा कोई धनी नहीं है।
तू तो मेरा सच्चा शंभो, धन्य तेरी साहिब। उसकी साहिबी क्या, देखो उसके पास कुछ भी नहीं, शमशान में डेरा डाला, अंग पर शमशान की भस्म लगाई, तो अभी उनकी साहिबी, उनकी मान सम्मान बहुमान है, अंग पर एक सोने का गहना नहीं, तो अभी शंकर जी जाते तो देवता उनको प्रणाम करने लगते, निरंतर प्रणाम करते। कितना सरल सादा देव, लेकिन सम्मान कितना बड़ा। जितनी सादा, जितनी सरलता, इतनी महानता। जी छोटी सी बात समझ में आवे तो